गांधी जी ने कहा था कि एक कस्टमर आपकी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके अलावा मैंने कई बार देखा है कि व्यापारी भैया किसी भी कस्टमर से बात करते करते अचानक किसी और कस्टमर के पास चले जाते हैं। अगर आपको कपड़े के बिजनेस में या किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट करके हमारी टीम को या हमें या अपने प्रोग्राम को बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांशका है और मैं आज आपको बता रही हूँ कि कस्टमर से हमें बात कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्रेयांशका जी। दोस्तों, जब मैं छोटी थी तो 7वीं 8वीं में पढ़ती थी तो मेरे एक पड़ोस में एक बबलू भैया रहते थे। सरकारी नौकरी का बहुत ही ट्राई किया, लेकिन जब नहीं लगी तो उन्होंने अंत में अपने पापा के समझाने पर उनकी जो किराने की दुकान थी उस पर ही वो बैठने लगी। तो उनका व्यवहार ही इतना अच्छा नहीं था, मुस्कुराहट से वो मालूम दुश्मनी कर रखी थी। बच्चे जब हम उनके यहाँ जाया करते तो चैट कर भगा देते थे, चुपते नहीं थे, फिर भी उनकी दुकान धड़ल्ले से चलती थी। क्यों? कन्वीनियंस के कारण। दरअसल आसपास बस उन्हीं की एक दुकान थी, इसलिए हर कोई उन्हीं से सामान लेता था। दुकान चलने के बाद उनकी ऐंठन उड़ जाती थी। उन्हीं की एक दुकान थी, इसलिए हर कोई उन्हीं से सामान ले लेता था। दुकान चलने के बाद उनकी ऐंठन और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन तभी वो हुआ जो हर बिजनेस में होता है, कंपटीशन। तो उनसे 3-4 घर छोड़कर एक और भैया थे, ग्रोसरी खोल दी। वे हम बच्चों को देखकर हमेशा मुस्कुराते थे और बाबू भैया कहकर हम उनसे बात किया करते थे। अधिक नहीं, सिर्फ 1 साल के अंदर उनकी दुकान इतनी चल गई जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। वहीं बबलू भैया की दुकान पर लोग ही नजर नहीं आते थे। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये सचमुच में ऐसा ही हुआ था और मैंने दुकानदार का नाम भी नहीं बदला है। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसे कई अनुभव हुए होंगे। इसलिए बिजनेस में आपके व्यवहार का, आपकी जुबान का बहुत बड़ा महत्व है और आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। एक दुकानदार को कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइए। अब आते हैं दुकानदार को कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए कि अपने सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। मुस्कुराहट के साथ व्यक्ति का स्वागत कीजिए। जैसे ही ग्राहक आपकी दुकान में आए और आपकी नज़र उससे मिले, वैसे ही आपको भी थोड़ा सा मुस्कुराइए और नमस्कार, हेलो सर, हेलो मैम, या राम राम या सलाम अलैकुम, जो भी कुछ आपको अच्छा लगे तो इन शब्दों के साथ अपने कस्टमर के साथ वेलकम कीजिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं, जो भी सहज लगे इन शब्दों के साथ अपने कस्टमर के साथ वेलकम कीजिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं, अपने स्टाफ को भी ऐसा करने के लिए कहिए। नंबर 2, ग्राहक का नाम याद रखिए। दुनिया की कोई भी चीज़ सबसे सफल एयरलाइंस में से एक साउथ वेस्ट एयरलाइंस के सत्ता का श्रेय CEO अर्ब ग्रह को दिया जाता है। कलह की सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्हें हजारों एम्प्लॉयज़ के नाम याद रहते थे। चाहे ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन आप अधिक से अधिक नाम याद रखिए। कोशिश ज़रूर कीजिए। मैं भी जब कहीं जाती हूँ तो नमस्कार, प्रभावशाली मेरे नाम के साथ मुझे संबोधित करते हैं तो अच्छा लगता है। दरअसल किसी के लिए भी उसका नाम, उसका अपना नाम बहुत ही अधिक महत्व होता है और उसे नाम से ही याद रखना उसे स्पेशल एहसास देता है। नंबर 3, ग्राहक की ज़रूरत को समझिए। आप ग्राहक को तभी संतुष्ट कर पाएंगे जब आप उन्हें उसकी ज़रूरत चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। और ज़रूरत समझने के लिए ज़रूरी है कि आप शुरुआत में ग्राहक से कुछ
ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी ऐसे प्रश्न जो ग्राहकों को खुलकर अपनी नीड्स बता सके और मोटिवेट कर सके। जैसे ये ना पूछे कि क्या आपको साड़ियों में लाल रंग की साड़ी पसंद है, बल्कि ये पूछिए कि आपको कैसा कलर पसंद है, क्या पसंद है। एक बार जब ज़रूरत समझने के बाद आप और इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपको फेवरेट कौन सा कलर पसंद है, करेंगी या किस रेंज में आपको साड़ियाँ दिखाएँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, यानी पॉइंट नंबर 4। सुनिए ज़रा, बोलिए कम, पर अचानक से गायब मत हो जाइए अपने कस्टमर से। दोस्तों, दुनिया में बोलने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ सुनने वालों की। और जिस किसी की कमी होती है, डिमांड एंड सप्लाई की रूल्स बढ़ जाती है। इसलिए अपने कस्टमर से बात करते समय आप एक अच्छे लिसनर बन जाइए। अपने आप ही ग्राहक की नज़र में आपकी कीमत क्या है और आपका माल बिकना संभावना और ही अधिक हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कई बार देखा है कि व्यापारी बंधु किसी भी कस्टमर से बात करते करते अचानक किसी और कस्टमर के पास चले जाते हैं या मोबाइल पर बिजी हो जाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। अगर आपको किसी और कस्टमर से बात नहीं करनी है, तो आप जिस कस्टमर से वर्तमान में डील कर रहे हैं उससे विनम्रता के साथ 2 शब्द बोलकर जा सकते हैं। जैसे आप कपड़े पसंद करिए, तब तो मैं भाई साहब के साथ कुछ सजेशन कर सकूँ, भैया सबको कुछ सजेशन कर सकूँ, या फिर एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है तो आप पसंद करिए। फ्रेंडली मत होइए। कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति सेफ्टी अच्छी नहीं होती। ग्राहक से जंगली होना ठीक है, लेकिन ज़रूरत से अधिक दोस्ताना करना अच्छा नहीं है। ग्राहक को स्पेस दीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती पसंद करने के लिए दबाव मत बनाइए। बस इतना ही शोर करिए कि अगर कस्टमर को आपसे किसी भी प्रकार की किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप झिझके नहीं और आसानी से आपसे हेल्प मांग सकें। और यही मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको कपड़ों के बिजनेस में या किसी अन्य बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप भी झिझक कमेंट करके हमारी श्रेयांश का जैन को या आप हमें आपकी प्रॉब्लम को बता सकें। हम ज़रूर कोई ना कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं कस्टमर के साथ बात करने का अगले तरीके पे। चलिए अब बढ़ते हैं कस्टमर के साथ बात करने के अपने अगले तरीके से। पॉइंट नंबर 6, प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी रखिए कि उस बारे में कस्टमर से बात करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप पैठनी साड़ी बेच रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि रेशम से बनी हुई पैठनी साड़ी भारत की बिकने वाली सबसे कीमती साड़ी है, एक मानी जाती है। और इनका जो भी प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पैठन में शुरू हुआ, इसलिए इन साड़ियों को पैठनी साड़ी कहा जाता है। जब आप इस तरीके से जानकारी देते हैं तो प्रोडक्ट में कस्टमर का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है, और साथ ही में उसे ये भी मैसेज जाता है कि आप कपड़ों के बिजनेस में सचमुच रुचि रखते हैं। ऐसे में कस्टमर कपड़ों का सिलेक्शन आपसे और भी अधिक सलाह देते हैं और आपके सुझाव को सीरियसली लेते हैं। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। डेली टॉपिक्स पर बात करिए। अपने ग्राहक से कभी भी रिलीजन, धर्म, कम्प्लेक्शन, जात पात को लेकर चर्चा मत कीजिए। राजनीति पर राज करने से बचिए। साथ ही किसी से भी पर्सनल रिलेशनशिप या फाइनेंसेस के बारे में बात मत करिए। महिलाओं से ऊंची एज में कभी मत पूछिए। इसके अलावा आप किसी से भी के बारे में पूछ सकते हैं, बट डिटेल में हेल्थ में रिलेशन में पूछना अच्छा नहीं होता। पॉइंट नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ पॉजिटिव पॉइंट्स। ग्राहक चाहे जैसा भी हो, एक दुकानदार को हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। और तो ये मत कहिए कि नहीं है, बल्कि ये कहिए कि जी नहीं। लेकिन पास ही में कोई एक्सवाई शॉप का नाम ले सकते हैं जहाँ पे गूगल मिलते हैं, वहाँ पर आप मेरा नाम बता दीजिएगा,
दूसरे प्रजाप से पता चलता है कि आप कस्टमर से केयर कर रहे हैं। प्रश्नों का पॉजिटिव उत्तर दीजिए। जैसे कि अगर वो पूछे कि क्या आपके पास टॉवल है, तो ये मत कहिए कि नहीं है, बल्कि ये कहिए कि जी नहीं, लेकिन पास में ही कोई XYZ कोई शॉप का नाम ले सकते हैं या टॉवल लेते हैं, वहाँ पे अच्छे टॉवल आपको मिल सकते हैं। तो आप मेरा नाम बता दीजिएगा। दूसरे जवाब से पता चलता है कि आप कस्टमर से केयर कर रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं। और जाहिर है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो खुद भी अच्छा फील करते हैं और दूसरों की आपकी मदद के साथ फील भी करता है। पॉइंट नंबर 9, कस्टमर से नाराज़ हो तो आप वही कहते हैं कि हीरा हीरे को काटता है, लेकिन आग से आग कभी नहीं बुझती है। आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नाराज़ कस्टमर को आग की तरह और शांत करके जीता जा सकता है। इसलिए अगर कोई कस्टमर किसी जेन्युइन कारण से नाराज़ हो रहा है तो उसकी बात काटने की जगह ध्यान से उसका कंसेंट सुनिए और जो बेस्ट पॉजिटिव है वो दूसरे सुझाव दीजिए। अमेरिकन एंड मार्क्स फील्ड का फेवरेट कोर्स है आर्ट्स, द कस्टमर इज ऑलवेज वाइज। हालांकि मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर कस्टमर गलत हो तो भी आप उस पर नाराज़ मत होइए। अपनी बात, अपना पक्ष रखिए, उसको समझाइए और पोलाइटली वर्ड फ्रॉम्स से मनाइए। याद रखिए, कस्टमर चाहे जितना भी नाराज़ हो, आप उसकी नाराज़गी दूर कीजिए और लॉयल कस्टमर बना सकते हैं। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10, मुस्कुराहट के साथ विदा कीजिए और ग्राहक आपसे सामान ले या ना ले, भाई के साथ विदा कीजिए और फिर दोबारा आने की आग्रह कीजिए। ग्राहक को कभी भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि सामान लेने ना लेने पर, कम सामान लेने पर उसकी रेस्पेक्ट कमी रह गई। तो दोस्तों, तो ये थी 10 सबसे ज़रूरी बातें जिस पर आपको कस्टमर से बात करने का ध्यान देना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार फिर पॉइंट्स को रिपीट करती हूँ। नंबर 1, मुस्कुराहट के साथ स्वागत कीजिए। नंबर 2, ग्राहक का नाम याद रखिए। नंबर 3, ग्राहकों की ज़रूरतों को समझिए। और नंबर 4, सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम और अचानक से गायब मत हो जाइए। नंबर 5, ओवर फ्रेंडली मत होइए। नंबर 6, प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी रखिए और उस बारे में कस्टमर से बात कीजिए। नंबर 7, टेबल टॉपिक्स पर बात मत कीजिए। नंबर 8, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव रिप्लाई दीजिए। नंबर 9, कस्टमर नाराज़ होने पर आप कूल बने रहिए। और लास्ट है नंबर 10, मुस्कुराहट के साथ विदा कीजिए। तो दोस्तों, आपको इन 10 पॉइंटों में से कौन सा पॉइंट सबसे काम का लगा, जिसे आप फ़ौरन अपने दोस्तों, आपको भी इन 10 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सबसे काम का लगा, जिसे आप फ़ौरन इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर और हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत में महात्मा गांधी के कथन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ। गांधी जी ने कहा था कि एक कस्टमर आपकी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर डिपेंड नहीं है, हम उस पर डिपेंड हैं। वह हमारे काम की रुकावट नहीं, वही इस काम को उद्देश्य देने के। वह कोई आउटसाइडिंग नहीं है, बल्कि वह हमारे डिस्कस का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी हिस्सा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।